एक जोरदार धमाके से समंदर का सीना पूरी तरह कांप उठता है और खंजर से टपकता लाल खून एक खूंखार अतीत की गवाही देता है। क्या हाल है दोस्तों? अब अपनी पलकें झपकना भूल जाइए। कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के करीबियाई समंदर से, जहां की नीली लहरों में एक बहुत ही गहरा और खूनी इतिहास दफन है। मैं आपको ले चल रही हूं केमन ब्रैक नाम के एक बेहद खूबसूरत टापू पर, जहां सूरज की सुनहरी किरणें एक शांत और सुकून भरी सुबह का पैगाम दे रही हैं। इस स्वर्ग जैसी जगह पर हमारी मुख्य किरदार अर्सिल बोडेन रहती है, जो अपनी पुरानी और खौफनाक जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर चुकी है। वो अपने पति टीएच बोडेन, बेटे आइजैक और ननद एलिजाबेथ के साथ रहती है, और इन सब के बीच वो एक बेहद आम और शांत महिला का किरदार निभा रही है। लेकिन शांत समंदर अक्सर किसी बहुत बड़े और विनाशकारी तूफान की निशानी होता है, और अर्सिल की आंखों में छिपी वो अजीब से बेचैनी इस बात का सीधा सबूत है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है, क्योंकि उसके पति टीएच को समंदर में गए हुए पूरे 59 दिन बीत चुके हैं। उसके परिवार की आंखें समंदर की उन खाली लहरों को घूर घूर कर थक चुकी हैं, और आइजैक अपने पिता के वापस लौटने की राह देखते हुए बेहद उदास हो चुका है। अर्सिल उसे दिलासा देती है और उसके माथे को चूमकर उसे सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें एक अनजाने और खौफनाक डर से तेज हो रही हैं। तभी कैमरा हमें समंदर की दूसरी तरफ एक बेहद खौफनाक और सड़े हुए जहाज पर ले जाता है, जहां तबाही और मौत का दूसरा नाम खूंखार कप्तान कॉनर खड़ा हुआ है। कॉनर का चेहरा नफरत की आग में पूरी तरह से जल रहा है, और उसके हाथों में एक सोने का चमकता हुआ सिक्का है जिस पर उसकी मोहर लगी है। ये सोना सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी रफ्तार वाली मौत का बुलावा है, और कॉनर ने इस सोने को ढूंढने के लिए पूरे समंदर को अपनी क्रूरता से छान मारा है। वो एक बंधक मछुआरे की आंखों में अपनी बर्बरता भरी नजरें गड़ाता है और उससे पूछता है कि ये सोने का बेशकीमती टुकड़ा आखिर कहां से आया है। जैसे ही मछुआरे के कांपते होठों से केमन ब्रैक टापू का नाम बाहर निकलता है, कॉनर के चेहरे पर एक शैतानी और खून जमा देने वाली मुस्कान फैल जाती है। मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ एक आम समुद्री लुटेरे की तलाश नहीं है, ये एक बहुत बड़े और विनाशकारी शॉक वेव की शुरुआत है जो सब कुछ राख कर देगी। कॉनर का अतीत अर्सिल के साथ बहुत ही गहरे और खूनी धागों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी जमाने में अर्सिल उसी के खूंखार समुद्री डाकुओं के दल का एक अहम हिस्सा थी। कॉनर ने ही अर्सिल को हथियार चलाना और बेरहमी से कत्ल करना सिखाया था, लेकिन उस दरिंदे ने अर्सिल की मजबूरी का फायदा उठाकर उसका शारीरिक शोषण भी किया था। उस भयानक नर्क से आजाद होने के लिए अर्सिल में अपनी जान की बाजी लगा दी थी, और वो कॉनर का पूरा सोना लूटकर वहां से हमेशा के लिए गायब हो गई थी। आज तक कॉनर उस धोखे की आग में तिल तिल कर जल रहा है, और अब वो अपनी पूरी विनाशकारी रफ्तार के साथ उस टापू की तरफ बढ़ रहा है। टापू पर अर्सिल को हवा में घुली हुई बारूद और खून की गंध महसूस होने लगती है। उसकी छठी इंद्री उसे किसी बहुत बड़े और जानलेवा खतरे का अलार्म दे रही है। वो घने जंगल के बीचों बीच जाकर अपने हथियारों को धारदार बनाने लगती है, और उसकी मांसपेशियों में एक अजीब सी बिजली दौड़ने लगती है। तभी कॉनर के 2 खूंखार गुंडे उस टापू पर अपने नापाक कदम रखते हैं, और उनकी गंदी नजरें उस शांति को चीरते हुए अर्सिल के घर तक पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो गुंडे अर्सिल के सामने आते हैं और अपना लूटा हुआ सोना वापस मांगते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अर्सिल का वो शांत चेहरा एक शिकारी में बदल जाता है। एक गुंडा अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अर्सिल की रफ्तार बहुत तेज है। वो बिजली की तरह उस पर झपटती है और उसके हाथ को झटके से मरोड़ देती है। हड्डियों के टूटने की वो खौफनाक और कड़कड़ाती हुई आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है, और अगले ही पल वो दूसरे गुंडे के गले पर अपनी धारदार तलवार रख देती है। खून का एक लाल फवारा हवा में उछलता है और मिट्टी को पूरी तरह लाल कर देता है। अर्सिल की सांसें तेज चल रही हैं, और उसकी आंखों में मौत का नंगा नाच साफ दिख रहा है। कॉनर अपने पूरे खूंखार दल और हथियारों से लैस होकर टापू के किनारे पहुंच जाता है, और उसके तोपों के पहले ही धमाके ने पूरे गांव को एक दहकती हुई आग में ढकेल दिया है।
लकड़ी के घर ताश के पत्तों की तरह हवा में उड़ रहे हैं और हर तरफ सिर्फ चीखें गूंज रही हैं। धुएं और बारूद की उस घुटन में अर्सेल अपने परिवार का हाथ कस कर पकड़ती है और उन्हें घने जंगलों की तरफ खींच ले जाती है। पीछे से कॉनर के दरिंदे शिकारियों की तरह उनके खून के प्यासे होकर दौड़ रहे हैं। गोलियों की सनसनाती हुई आवाजें पेड़ों की छाल को चीरती हुई उनके कानों के पास से गुजर रही हैं और आइजैक की मासूम आंखों में एक ऐसा खौफ बैठ गया है जिसे मिटाना अब नामुमकिन है। अर्सेल उन्हें एक दलदली और भयानक नदी के किनारे ले आती है जहां का पानी इतना काला और गंदा है कि उसमें मौत का साया साफ तैरता हुआ महसूस होता है। इस नदी के नीचे कैरिबियन के सबसे खूंखार और भूखे मगरमच्छ अपना इंतजार कर रहे हैं और पानी की सतह पर उठने वाले बुलबुले किसी बहुत बड़े खतरे का सायरन बजा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अर्सेल अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में उतर जाती है और अपने परिवार को उस जानलेवा नदी के पार ले जाने के लिए हर दांव पेंच लगा रही है। जैसे ही वो बीच नदी में पहुंचते हैं, कॉनर के आदमी भी उनका पीछा करते हुए पानी में उतर आते हैं। लुटेरों को लगता है कि वो आसानी से अर्सेल को पकड़ लेंगे, लेकिन वो इस जाल को नहीं समझ पाए। अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा और खुरदुरा जबड़ा बिजली की रफ्तार से बाहर निकलता है और एक लुटेरे की टांग को अपने खौफनाक दांतों में जकड़कर उसे गहराई में खींच लेता है। लुटेरे की वो दर्दनाक चीख पानी के बुलबुलों के साथ हमेशा के लिए शांत हो जाती है और पानी का रंग पल भर में गहरा लाल होकर मौत का मंजर पेश करने लगता है। एक के बाद एक मगरमच्छ पानी की सतह को चीरते हुए उन लुटेरों पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। नदी का वो शांत पानी अब एक बहुत बड़े और खूनी कत्लेआम का मैदान बन चुका है। अर्सेल इस खौफनाक मौके का पूरा फायदा उठाती है और अपने परिवार को किनारे पर खींच लेती है। पीछे मुड़कर वो सिर्फ कॉनर के आदमियों को मगरमच्छों के जबड़ों में टुकड़े टुकड़े होते देखती है। कॉनर ने अपने आधे आदमियों को इस भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली नदी में खो दिया है, लेकिन उसका घमंड और अर्सेल के लिए उसकी नफरत उसे रुकने की इजाजत नहीं देती। वो एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ता है और अपने बचे हुए दल को आगे बढ़ने का हुक्म देता है। अब अर्सेल को भी समझ आ गया है कि भागने से काम नहीं चलेगा, अब खून बहाना ही होगा। जंगल के उस अंधेरे में अर्सेल अपने अंदर छिपे उस ब्रह्मास्त्र को जगाती है जिसे दुनिया ब्लडी मैरी के नाम से जानती है। एक ऐसी कातिल जो कभी रहम नहीं खाती। वो पेड़ों की ऊंची डालियों पर छिपकर अपने शिकारियों के लिए मौत का जाल बिछाने लगती है। नारियल के छिलकों और बारूद को मिलाकर वो एक ऐसा विस्फोटक तैयार करती है जो तबाही मचा देगा। जब कॉनर के सिपाही उस पगडंडी से गुजरते हैं तो अर्सेल ऊपर से वो विस्फोटक उन पर गिरा देती है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और शॉक वेव की ताकत से लुटेरों के चीथड़े हवा में उड़ जाते हैं। आइजैक अपनी मां के इस खूंखार और कातिलाना रूप को देखकर पूरी तरह से सदमे में है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी वो शांत सी मां आज मौत का फरिश्ता कैसे बन गई है। अर्सेल अपनी ननद एलिजाबेथ की आंखों में आंखें डालकर अपने उस खौफनाक सच को उजागर करती है। वो उसे बताती है कि उसका असली नाम अर्सेल नहीं बल्कि मरियम है। मरियम नाम सुनते ही एलिजाबेथ की धड़कनें रुक सी जाती हैं, क्योंकि वो इस नाम से वाकिफ है। पूरा कैरिबियन ब्लडी मैरी के नाम से कांपता था, जिसने सैकड़ों जहाज़ों को खून से नहलाया था। अर्सेल उन्हें बताती है कि जब वो सिर्फ 12 साल की थी तब उसे किडनैप किया गया था और जिंदा रहने के लिए उसे अपने अंदर की इंसानियत को मारकर एक राक्षस बनना पड़ा था। अपनी दास्तान सुनाते हुए अर्सेल की आंखों में वो पुराना दर्द आंसुओं की शक्ल में छलक उठता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों की नमी एक भयानक और दहकते हुए अंगारे में बदल जाती है, क्योंकि अब कॉनर के कुछ और आदमी उनके ठिकाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। मैं आपको ले चलती हूं उस पल में जहां रफ्तार और मौत का सबसे बड़ा तांडव होने वाला है। अर्सेल अपने खंजर को मजबूती से पकड़ती है और झाड़ियों के बीच से एक चीते की तरह बाहर निकलती है। उसका पहला वार इतनी रफ्तार से होता है कि सामने वाले की गर्दन धड़ से लगभग अलग हो जाती है। खून के फव्वारे उसकी हथेलियों को गर्म कर रहे हैं, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं रुकती। वो दूसरे लुटेरे के घुटने पर एक करारी लात मारती है और हड्डी टूटने की आवाज़ हवा को चीर देती है। गिरते हुए लुटेरे की ही पिस्तौल को छीनकर वो उसी के सीने में 2 गोलियां उतार देती है। विस्फोट की वो आवाज़ जंगल के सन्नाटे को पूरी तरह से फाड़ कर रख देती है।
कॉनर को इन गोलियों की आवाज से अरसेल की लोकेशन का सटीक अंदाजा लग जाता है और वो अपनी पूरी फौज लेकर उस पहाड़ी की तरफ मुड़ जाता है जहां अरसेल खड़ी है। ये कहानी अपने सबसे आक्रामक, विस्फोटक और रोंगटे खड़े कर देने वाले क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है, जहां हर एक सांस का मतलब या तो जिंदगी है या फिर बहुत ही खौफनाक मौत। अरसेल अपने परिवार को लेकर पहाड़ी के सबसे सुरक्षित और गुप्त हिस्से में बनी एक विशाल गुफा में आ जाती है। ये गुफा कोई आम गुफा नहीं है, बल्कि टूटे हुए जहाजों के मलबे से बना एक अभेद्य और जादुई किला है। यहाँ चारों तरफ बारूद, पुरानी तोपें और लोहे के विशाल चक्के फैले हुए हैं और इस किले की खामोशी में एक बहुत ही भयानक और खूनी तूफान छिपा हुआ है। लेकिन तभी अरसेल की नजरों के सामने एक ऐसा मंजर आता है जो उसकी रूह को चीर देता है। कॉनर अपने साथ अरसेल के पति टीएच को बंधक बनाकर उस गुफा के मुहाने पर ले आता है। टीएच का शरीर खून से लथपथ है और उसके चेहरे पर बेरहमी से दिए गए जख्म साफ दिखाई दे रहे हैं। कॉनर की खौफनाक हंसी पूरी गुफा की दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही है। वो अरसेल को चिल्लाकर कहता है कि अगर उसे अपने पति की जिंदगी वापस चाहिए तो उसे अपना सारा सोना और खुद को कॉनर के खूनी कदमों में सौंपना होगा। अरसेल का दिल दर्द और गुस्से से एक भयानक ज्वालामुखी की तरह सुलगने लगता है, लेकिन वो जानती है कि कॉनर जैसे दरिंदे कभी अपना किया हुआ वादा नहीं निभाते। इससे पहले कि अरसेल कोई चाल चलती, कॉनर एक बहुत ही क्रूर और नीच हरकत कर देता है। वो अपने खंजर को बड़ी बेरहमी से टीएच के सीने में उतार देता है। टीएच के मुंह से दर्द की एक खौफनाक आह निकलती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अपने पति को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते देख अरसेल का पूरा वजूद हिल जाता है। आइजैक की वो मासूम चीख उस पूरे टापू के सन्नाटे को चीरते हुए आसमान तक पहुंचती है। मैं आपको बता रही हूँ, इस मौत ने अरसेल के अंदर के आखिरी इंसान को भी हमेशा के लिए मार दिया है। अब वो अरसेल नहीं है, अब वो कैरिबियन की सबसे खूंखार और बेरहम शिकारी ब्लडी मैरी बन चुकी है। उसकी आंखों से आंसुओं की जगह अब सिर्फ एक भयानक और लाल रंग का खौफ टपक रहा है। वो अपनी ननद को हुक्म देती है कि वो आइजैक को लेकर छोटी नाव से भाग जाए, क्योंकि अब जो यहाँ होने वाला है वो कोई आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। गुफा में रखे हुए भारी पहियों को घुमाकर अरसेल एक बहुत बड़ा और जानलेवा जाल बिछा देती है और कॉनर के सिपाहियों को अंदर आने का वो आक्रामक और खूनी न्योता देती है। जैसे ही वो सिपाही गुफा में घुसते हैं, ऊपर से तोप के भारी गोले किसी उल्का पिंड की तरह नीचे गिरते हैं। धमाके की उस शॉक वेव से पूरे मलबे में आग लग जाती है और लुटेरों की चीखें गूंज उठती हैं। अरसेल धुएं के उस घने बादल के बीच में से किसी प्रेत की तरह बाहर निकलती है। उसके हाथ में 2 भारी तलवारें हैं और वो एक एक करके हर लुटेरे के शरीर को काटती जा रही है। तलवार के लोहे से टकराने की चिंगारियां उस अंधेरी गुफा में मौत की आतिशबाजी कर रही हैं। खून के वो गर्म छींटे अरसेल के चेहरे को पूरी तरह से लाल और खौफनाक बना चुके हैं। एक लुटेरा पीछे से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन अरसेल उसे बिना देखे ही अपनी कोहनी मार देती है और अगले ही झटके में तलवार को उसकी छाती के आर पार कर देती है। खून की वो बारिश और हड्डियां टूटने की वो भयानक आवाजें इस बात का सबूत है कि आज ब्लडी मैरी अपनी रफ्तार और अपने गुस्से से पूरे समुद्र को सुखा देगी। अब इस खूनी खेल में सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं, खूंखार कप्तान कॉनर और मौत की देवी अरसेल। कॉनर के चेहरे पर अब पहली बार खौफ और मौत का असली पसीना छलकने लगा है। वो अरसेल पर पिस्तौल तानता है, लेकिन अरसेल बिजली की रफ्तार से छलांग लगाकर उस पर झपटती है। उसके पैर की एक जोरदार किक कॉनर के हाथ से वो पिस्तौल उड़ा देती है। अब शुरू होती है वो हाथ से हाथ की लड़ाई, जिसमें हर एक प्रहार में जानलेवा ताकत भरी हुई है। कॉनर अपने भारी मुक्कों से अरसेल को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अरसेल के अंदर अपने पति की मौत का वो आग से धधकता हुआ लावा उबल रहा है। वो कॉनर के हर वार को अपनी रफ्तार से चकमा देती है और उसके चेहरे पर वार करती है। गुफा की वो लकड़ियां उनके टकराने से टूट रही हैं और धूल का एक बड़ा गुबार हवा में उड़ रहा है। अरसेल एक भारी लोहे की रॉड उठाती है और कॉनर के घुटने पर पूरी ताकत से दे मारती है। कॉनर की वो दर्दनाक चीख गुफा के हर कोने को अपनी दहशत से भर देती है और वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ता है, जहां उसने अरसेल को रुलाने की कसम खाई थी। अरसेल उसके बालों को कसकर पकड़ती है और उसकी आंखों में झांकते हुए अपना असली रूप दिखाती है।
उसका चेहरा खून से सना है और उसकी सांसें एक भूखी शेरनी की तरह तेज चल रही हैं। कॉनर कांपते हुए अपनी जान की भीख मांगता है और उस लुटे हुए सोने का लालच देता है, लेकिन अरसेल के लिए वो सोना अब सिर्फ एक गंदी और सड़ी हुई धूल के बराबर है। वो अपने खंजर को कसकर पकड़ती है और कॉनर के सीने में उस जगह वार करती है जहां उसका वो काला और नफरत से भरा हुआ दिल धड़क रहा था। खून की एक लंबी धार कॉनर के मुंह से बाहर निकलती है और उसकी आंखें हमेशा के लिए पलट जाती हैं। अरसेल लंबी सांस लेती है और उसके कांपते हुए हाथ उस खून से सने खंजर को वहीं छोड़ देते हैं। गुफा के बाहर सुबह की वो ठंडी और सुनहरी किरणें टापू पर एक नई आजादी का पैगाम ला रही हैं। अरसेल बाहर आती है जहां उसका बेटा आइजैक और एलिजाबेथ सुरक्षित खड़े हुए हैं। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने अपने परिवार की आजादी की कीमत चुका दी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। रफ्तार और एक्शन में मजा आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली फिल्म कौन सी चाहिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले किसी बड़े विस्फोट में।